नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकर, डॉक्टर मांकर होम्यो क्लिनिक वीडियो चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कभी कभार खाने पीने में कोई चेंज आ जाए और बॉबल्स की जो हैबिट है वो एक आध दो दिन के लिए चेंज हो जाती है तो इट्स ओके। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनकी जो बॉबल हैबिट्स रेगुलर ना होके इट कीप्स चेंजिंग। किसी को डायरिया हो जाता है बार बार, किसी को कॉन्स्टिपेशन बार बार होता है, और या तो किसी को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिवली होता है या तो साथ में भी हो सकता है। तो ऐसी एक कंडीशन को IBS कहते हैं। आपने नाम 100% सुना होगा, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। यस, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोगों में ये IBS बहुत कॉमनली पाया जाता है। वो एकदम से पर्सन को डिस्ट्रेस में रखने वाली कंडीशन है। स्वाभाविक है ये बात, क्योंकि सुबह उठते ही जो बॉबल्स रेगुलर आने चाहिए, जो सेटिस्फैक्टरी बॉल मूवमेंट होनी चाहिए, वो न होके हर दिन या तो हर एक सर्टेन इंटरवल पे कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। उसके साथ साथ अलग अलग सिम्टम्स भी आते हैं। तो ऑब्वियसली अगर बॉबल हैबिट्स इतनी रेगुलर नहीं है, एकदम चेंज होती रहती है, तो डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रेसिंग फिनोमिना। सो ये जनरली अगर आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओगे, आपका इंटेस्टाइन या तो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन भी करवाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो डेफिनेटली आपके इंटेस्टाइन को असर करती है, बट ऑन एग्जामिनेशन कुछ ऐसा प्रोमिनेंट नहीं मिलता। दिस इज IBS। बहुत सारे लोगों में कॉमनली पाई जाती है। और बेसिकल अगर मैं उसके लक्षण की बात करूं तो जनरली ब्लोटिंग सेंसेशन रहता है, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूल रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है किसी को, या तो किसी को डायरिया होता है, किसी को दोनों होता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक कंट्रोल से लेके IBS को भी कंट्रोल करने का पूरा इलाज है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में बहुत सारे लोग वरीड रहते हैं कि फ्यूचर में जाके या तो कॉलोन का या तो इंटेस्टाइन का कैंसर ना हो जाए या तो ब्लीडिंग चालू ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक ऐसा फंक्शनल डिस्ट्रेस कंडीशन है जो हर दिन रहता है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ न कुछ हार्म करने वाली कंडीशन है, या तो आपके इंटेस्टाइन को आगे जाके कुछ ज्यादा हार्म या तो डैमेज कर देगी। तो डेफिनेटली इट्स अ फंक्शनल फिनोमिना, बट यस, उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक रहता है। और जनरली अगर पॉजिटिव फैक्टर की बात करूं तो डेफिनेटली ऐसा पाया गया है कि या तो स्ट्रेस या तो फूड हैबिट में सडनतर चेंजेस, ये जो दो कंडीशन है उससे ये IBS ट्रिगर होता है। बेसिक रीजन, IBS का बेसिक रीजन क्या है वो अननोन है, किसी को नहीं पता है कि ये IBS क्यों होता है। बट जनरली जिनके मन में एक प्रकार का स्ट्रेस सतत पाया जाता है, जो लोग इमोशनल कंडीशन से लेके किसी भी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, और साथ साथ जिनकी फूड हैबिट्स बहुत ही चेंज होती रहती है, यानी कि स्पाइसी फूड खाने से या तो एकदम से चेंजेबल है जहां पे बहुत ज्यादा मसाला खा लिया है, तो अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो उनके अंदर IBS ट्रिगर हो सकता है, और वंस इट इज ट्रिगर्ड उनकी ये टेंडेंसी बन जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट IBS। नाउ विल बी डिस्कसिंग द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर IBS, जो सिम्टोमेटिक लेवल पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल देती है, और IBS की जो तासीर जिनमें बिल्डअप हो गई है वो तासीर को डाइल्यूट करने में भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। सो लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन, अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो एक बहुत ही अच्छी दवाई है, दैट इज नक्स वोमिका। जिनके केसेस में अलग अलग फूड हैबिट्स के कारण IBS होता है, या तो कॉन्स्टिपेशन होता है, या तो खास करके स्टूल पास करने के बाद तुरंत एब्डोमिनल पेन में थोड़ा रिलीफ होता है, बट तुरंत नेक्स्ट मोमेंट या तो सर्टेन टाइम के बाद ही उनको फिर से स्टूल पास करने की अर्ज होती रहती है। अगर ऐसा केस रहता है तो नक्स वोमिका इज आइडियल मेडिसिन। और साथ साथ जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, साथ साथ जिनकी खाने पीने की हैबिट्स जो है वो रेगुलर नहीं है, वो जो ऑन टाइम खाते पीते नहीं है, या तो जिनकी टिपिकल ऐसी जॉब में है जहां पे वो ऐसा टाइम मैचअप नहीं कर पाते खाने पीने का, जिसके कारण उनके बाउल्स हेल्दी रह पाए, ऐसे लोगों में नक्स वोमिका is the ultimate medicine. Then second medicine is Illumina. The persons who are chronic constipated, जिनको जैसे कॉन्स्टिपेशन एक बनी हुई आदत बन गई है जिनके केस में, उनके केस में Illumina is the best medicine. जनरली क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन में जिनको Illumina मेडिसिन काम करती है, ऐसे
जो पर्सन है उसमें स्टूल रिमेन्स फॉर मेनी डेज, देयर इज नो अर्ज टू पास स्टूल। इस प्रकार जब हार्ड और ऑब्स्टिनेटेड कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसे केसेस में एल्यूमिना इज द बेस्ट मेडिसिन। जो भी आईबीएस के पेशेंट हमारे पास आते हैं और ऐसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट करते हैं, तो उनकी हर अलग अलग कंडीशंस को समझ के, उनकी मन की तासीर को समझ के, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के हम जो मेडिसिन पे आते हैं, और उनके केस में अगर साथ में ये भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो एल्यूमिना उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है उनकी ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में और आईबीएस को ठीक करने में। थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कार्बोवेज। जिनके अंदर जैसे गैस बनता रहता है, ऐसा लगता है कि टोटली एब्डोमेन ब्लॉटेड हो गया है और कुछ भी खाने पीने के बाद उनको एकदम से गैस कन्वर्ट हो जाता है, या तो गैस की फरियाद जिनको बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे केसेस में कार्बोवेज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और एक मेडिसिन है पोडोफाइलम। जो केसेस में, जो पर्सन में एक प्रकार के गशिंग डायरिया, बहुत ही फ्रिक्वेंटली जिनको डायरिया रहता है, ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनके लिए पोडोफाइलम इज द बेस्ट मेडिसिन। और एक मेडिसिन है चाइना करके। जिनको डायरिया होने की टेंडेंसीज रहती है, डायरिया साथ साथ हो सकता है वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो इस प्रकार के फ्लूइड लॉस के कारण जो लोग प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस को सफर करते हैं आईबीएस की कंडीशन में, ऐसे केसेस में चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और एक मेडिसिन है पल्सेरिला करके, स्पेसिफिकली जिनको मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट्स अगर वो लेते हैं फूड आइटम्स में, और उसके बाद ही ज्यादातर आईबीएस ट्रिगर होता है, उसके बाद ही आईबीएस के लक्षण आते रहते हैं हर वक्त, ऐसे केसेस में ये जो मेडिसिन है पल्सेरिला इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और एक दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम करके। एक ऐसे पर्सन जो हमेशा एक स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटीज रहती है, जिनको जहां पे कुछ नई जगह पे जाना है, कुछ परफॉर्म करना है, नए लोगों से मिलना है, कहीं पे इंटरव्यू देना है, कहीं पे एग्जामिनेशन देना है, जहां पे उनका परफॉर्मेंस जज होने वाला है, ऐसी एंजाइटी रहती है, उसके कारण स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे केसेस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। उनके अंदर डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स तो आईबीएस के पाए जाते हैं, बट साथ में ये जो स्ट्रेस्ड कंडीशन है वो बिल्कुल ना भूल सकते हैं हम, इस कंडीशन को हम भूल ही नहीं सकते। ऐसे केसेस में अगर हमको ये सिम्टम मिलता है, जो स्ट्रेस में रहते हैं और साथ में आईबीएस हुआ है, और स्ट्रेस भी पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस एंजाइटीज का, अगर ऐसा होता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग आईबीएस। These are some of the medicines. There are list of homeopathic medicines जो एक एक लक्षण भी अगर चेंज होता है उसके हिसाब से मेडिसिन भी चेंज होती है। तो डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो डेफिनेटली हम इस इंडिविजुअल जिनको कंडीशन है, जिनको ये डिजीज कंडीशन है, जिनके वो सफर कर रहे हैं, उस व्यक्ति की सारी डिटेल्स को समझ के दी जाती है। ये सारी मेडिसिन जो हमने बताई हम पेशेंट्स को हमारे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से ऑलरेडी हम देते हैं, बट मेडिसिन जो है उसका प्रिस्क्रिप्शन केस टू केस डिफर करता है। तो आप भी अगर इस कंडीशन से सफर करते हो, आपको भी लगता है कि आपकी बॉबल हैबिट्स इतनी चेंज होती जा रही है और सालों से या तो सर्टेन मंथ से आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये कंडीशन एकदम से निग्लेक्ट करने लायक नहीं है। फंक्शनल डिस्ट्रेस जरूर है, आपकी रूटीन हैबिट्स को वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर देने वाली कंडीशन है। You can seek homeopathic help. You can talk to us. You can contact us at Dr. Mankar's Homeo Clinic. We are always there to help you out with your problem.